हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जावेद शेख एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेकर। और मेरे इस चैनल मोटिवेशन मंत्रा बाय जावेद में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि मैं तो बुरी तरह से फेल हो गया, मैं तो फ्लॉप हूँ, मेरा तो कुछ हो नहीं सकता, मैं तो लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर सकता, मैं तो कुछ हासिल ही नहीं कर सकता, और मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हमेशा मैं क्यों फेल हो जाता हूँ। तो ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि वो सारी मेहनत करने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद उनको किस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, किस वजह से वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे कुछ वजह होती हैं, कुछ ऐसी आदतें होती हैं। कहते हैं ना कि आदतें जो होती हैं वो इंसान को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बनाती हैं। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होने में आपकी आदतें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अच्छी आदतें होती हैं तो इंसान सक्सेसफुल हो जाता है, बुरी आदतें होती हैं तो इंसान सक्सेसफुल होते होते रह जाता है, चाहे उसने प्रयास करने में, कोशिश करने में, मेहनत करने में कोई कसर न छोड़ी हो। लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो उसके कोशिश करने में भी, प्रयास करने में भी, मेहनत करने में भी आड़े आती हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा आप सबके सामने, ताकि आप लोगों को मैं मोटिवेट कर सकूं और बता सकूं कि किन आदतों को छोड़ने से आपकी ज़िंदगी सफल हो सकती है। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर आज नए आए हैं, मैं उनसे ये कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबा के ऑल पे भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जब भी नया कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के सामने वो आ सके, आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जो लोग मेरे चैनल पर पहले से मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरह अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखें, और मैं इसी तरह से आप लोगों के सामने एक नए नए वीडियो लेकर आता रहूँगा। और इसके साथ ही चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देयर आर सर्टेन बैड हैबिट्स जो हमारी ज़िंदगी में हैं। कुछ ऐसी आदतें हमारी ज़िंदगी में हैं, बुरी आदतें मैं कहूँगा। आज का टॉपिक मैं बुरी आदतों पे डिवोट करूँगा कि वो कौन सी बुरी आदतें हैं जिनको छोड़ देने से हमारी लाइफ बेहतर बन सकती है। तो उसके लिए सबसे पहली जो आदत है वो है देर से सोकर उठना। देर से सोकर उठना, लेट राइजिंग फ्रॉम द बेड इज़ वेरी वेरी बैड हैबिट। कहा गया है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज is required for any successful person and it is also good for health। लेकिन ऐसा देखा गया है कि आजकल के ज़माने में लोग ज़्यादा देर में सोकर उठते हैं, सुबह सो के उठना ही नहीं चाहते। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग देर में सोकर उठते हैं, और जब देर में सोकर उठते हैं तो उसके बाद हम काफ़ी देर तक बिस्तर में बैठे रहते हैं और हम इधर उधर टाइम पास करते रहते हैं, और उसके बाद हम तैयार होते हैं। तो आधा दिन तो हमारा सुबह सो के उठने में, तैयार होने में, फ्रेश होने में, खाने पीने में ही गुजर जाता है, और उसके बाद बचे हुए आधे दिन में हम क्या कर पाएंगे। दोस्तों, हमें ये करना चाहिए कि हम सुबह जल्दी सोकर उठें, जिससे कि हमें सब काम फिनिश करने के बाद ज़्यादा टाइम, यूज़फुल टाइम दिन का मिल सके, जो हम और कामों के लिए इस्तेमाल कर सकें, मेहनत कर सकें। जिस डायरेक्शन में हम प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास के लिए कोशिश करना, जो भी हमें मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, वो हम कर सकें। हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा तभी तो हम कर पाएंगे दोस्तों। और सुबह देर में उठने के पीछे एक मेन रीज़न है ज़्यादा टीवी और मोबाइल का इस्तेमाल। अगर हम टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा टीवी देखते हैं, वो अनप्रोडक्टिव वर्क है, प्रोडक्टिव वर्क नहीं है टीवी देखना। अगर टीवी चैनल पे हम 3 घंटे की कोई मूवी देखते हैं, या टीवी चैनल पे हम कुछ और प्रोग्राम देख रहे हैं, जैसे कि आए दिन जो है न्यूज़ चैनल पे बहस होती रहती है, डिबेट्स होते रहते हैं, अननेसेसरी की डिबेट्स में हमारी लाइफ, हम क्यों उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमें पढ़ाई करनी है, हमें कुछ स्टडी करनी है, हमें कुछ एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वो उतना यूज़फुल टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है जब हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं। और टीवी हो या मोबाइल हो, ये एक तरह का नशा है। जब हम उसके सामने बैठ जाते हैं तो फिर हमारा उठने का दिल नहीं होता। जब हम मोबाइल हाथ में पकड़ लेते हैं तो हमें उसे रखने का दिल नहीं होता। भले ही हम ये सोच के मोबाइल या टीवी शुरू करते हैं देखना कि अरे बस थोड़ी देर के लिए हम देख रहे हैं, उसके बाद हम रख देंगे, फिर हम अपना काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोस्तों, अगर आप रात को देर में सोएंगे, आप मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपकी हेल्थ ख़राब होगी। आप देर में सोएंगे, देर में उठेंगे, और उसके वजह से क्या होगा, आपका रूटीन गड़बड़ा जाएगा। आप देर में सोएंगे
तो देर में उठेंगे भी और इसके अलावा उठने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा आपको। आप पूरी तरह से फ्रेश नहीं होंगे जिस तरह से आप फ्रेश फील करते हैं सुबह उठने के बाद। इसके अलावा आपके पास कम टाइम बचेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपनी तैयारी के लिए, अपने एग्ज़ाम वगैरह के लिए जो पढ़ते हैं आप, उसके लिए आपके पास कम टाइम बचेगा। अनप्रोडक्टिव वर्क में टीवी देखना, मोबाइल करना, ये सब अनप्रोडक्टिव वर्क है जो आपको कुछ फ़ायदा नहीं देगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई करेंगे, आपका स्टूडेंट लाइफ है या किसी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, नौकरी के लिए, जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये टाइम आप बर्बाद ना होने दें। ये एक एक मिनट का टाइम आपकी लाइफ का वापस नहीं आने वाला है। ये जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं वो ज़िंदगी का वापस नहीं आने वाला है। इसके अलावा जो भी सक्सेसफुल इंसान हुए हैं आज तक, उन सभी को भी वही 24 घंटे का टाइम मिला है। उसी 24 घंटे के टाइम को उन्होंने सदुपयोग कर लिया तो वो आज कामयाब इंसान बन गए। और अगर आप उसको सदुपयोग नहीं करेंगे तो आप कामयाब इंसान नहीं बन पाएंगे। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप लोग टीवी का यूज़ और मोबाइल का यूज़ करें, लेकिन जुडिशियसली करें, बहुत कम करें। इतना ही करें कि बस उसमें आपको रात को सोने के लिए देर ना हो जाए और आप सुबह टाइम से उठ सकें। अगर आप सुबह जल्दी सो के उठेंगे, आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, आप बहुत अच्छा सा फील करेंगे। इसके अलावा जो नॉर्मली आप 9-10 बजे तक सो के उठते हैं अगर आप सुबह 5 बजे सो के उठेंगे, ये जो 4-5 घंटे का टाइम आपको एक्स्ट्रा मिला है दिन में, ये अगर आप पढ़ाई में लगा देंगे या किसी अच्छे प्रोडक्टिव वर्क में लगा देंगे, आपको कामयाबी मिलेगी और उसके बदले में आपको एक खुशी हासिल होगी। दूसरी सबसे बड़ी बुराई है कंपैरिजन, अपने आप की दूसरों से तुलना करना। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करेंगे तो आपने जो अचीव किया है उसकी खुशी मनाने के बजाय आप दूसरों से तुलना करके दुखी हो जाएंगे। और अगर तुलना करनी ही है तो अपनी तुलना अपने से नीचे वालों से करो, अपने से ऊपर वालों से कभी मत करो। क्योंकि अपने से ऊपर वालों से तुलना करोगे तो आप अपने आप को डिजेक्टेड, हारा हुआ, गिरा हुआ और डाउन ट्रॉडन महसूस करोगे। एक सज्जन वैगन आर कार ख़रीद के लाते हैं और उसके बाद उनका पड़ोसी वहाँ से टाटा सफारी ख़रीद के ले आता है और वो वैगन आर कार की खुशी मनाने के बजाय जो उनकी खुशी थी वो उसको देख के काफूर हो जाती है, वो खुशी उनकी छिन जाती है। वो उसको सोचने लगते हैं, उस कार से अपनी तुलना करने लगते हैं। वो टाटा सफारी ना होने के दुख में अपने वैगन आर होने की खुशी को भूल जाते हैं। वो इस खुशी को भूल जाते हैं कि उनके पास भी एक कार है, जिस कार को वो बड़ी खुशी से शोरूम से लेकर आए थे। वो खुशी उनकी गायब हो जाती है जब वो तुलना करने लगते हैं। अगर वो अपनी तुलना अपने पड़ोसी से ना करें, अगर वो अपनी तुलना उस कार से ना करें तो उनको उसी कार में बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी तुलना किसी से ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी लोग हैं दुनिया में, चाहे हमारे पड़ोसी हों, चाहे कोई भी हों, चाहे रिश्तेदार हों, हम सब अलग अलग है, हमारी सबकी बैकग्राउंड अलग अलग है, हम सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग अलग हैं, हम सबका टैलेंट अलग अलग है। तो तुलना तो करना बेकार की बात है, तुलना तो हमें करनी ही नहीं चाहिए। हम लोग सब अलग अलग हैं किसी न किसी रूप में। हो सकता है वो जो बंदा लेके आया है कार, उसकी आमदनी अलग है, आपकी नहीं है। तो आप जितनी आपकी आमदनी है, आप उसमें रिसोर्सेज में आपने ख़रीदी है, कार तो आपके पास भी है। अगर आप कहीं जाएंगे तो कार में बैठ के ही जाएंगे, बारिश से, धूप से आपका भी बचाव होगा। जो काम टाटा सफारी करेगी वही काम आपकी वैगन आर भी करेगी। फिर अपने आप को दूसरों से तुलना करके निराश होने का क्या मतलब है। दोस्तों, एक और बैड हैबिट होती है कंप्लेन करना। हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, हम ये नहीं सोचते कि ये कंप्लेन क्यों करना है। जो हमें मेहनत नहीं की हमने किसी वजह से, तो उसकी वजह से हमें कामयाबी नहीं मिली, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, उसकी वजह से कामयाबी नहीं मिली। कंप्लेन करने से क्या हासिल हो जाएगा। हम हमेशा अपना ब्लेम दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कहीं पर भी हैं, और वहाँ पे कोई कमी हो जाती है, कोई बात हो जाती है, हमेशा गलती एक्सेप्ट करने की बजाय दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अगर एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हुए तो हम कंप्लेन करना शुरू करते हैं। जब कैकेयी ने राजा दशरथ से ये वचन लिया कि उनके पुत्र भरत राजगद्दी पर बैठेंगे और भगवान राम वहाँ से 14 वर्ष के वनवास के लिए जाएंगे, तो उसके बाद जब ये निर्णय भगवान राम को सुनाया गया तो उन्होंने ये नहीं कहा
कंप्लेन नहीं की कि मेरा इसमें क्या कसूर है। उन्होंने अपने पिता से ये नहीं कहा कि ये तो आपने वचन दिया था माता कैकेयी को, तो मैं क्यों इसमें भागीदार बनूं, मैं क्यों राजगद्दी अपनी छोड़ूं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, कोई कंप्लेन नहीं की, चुपचाप से निकल के चले गए घर से और 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। उन्होंने जाते वक्त अपने माता के पैर छुए, पिता के पैर छुए और माता कैकेयी के भी पैर छुए। उन्होंने कोई ऐसे भाव प्रदर्शित नहीं किए जिससे पता चले कि उनको जंगल में जाना और वनवास में जाना अच्छा नहीं लग रहा है, और माता कैकेयी के प्रति उन्होंने पूरा सम्मान प्रदर्शित किया। दोस्तों, एक और बुरी हैबिट होती है निराशावादी होना, नकारात्मक होना। बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो नेगेटिव फीलिंग से भरे होते हैं। वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में वो ऑप्टिमिस्टिक वाली बातें, आशावादी बातें नहीं करते। ये नहीं करते कि नहीं हो जाएगा, ये कहते हैं कि नहीं हो ही नहीं सकता, नहीं हो पाएगा, मेरे से तो नहीं होगा। जब आप पहले से ही हार मान लेते हैं, जब आपके मन में पहले से ही ये सब चलता रहता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आपके प्रयास भी आप हाफ हार्टेड करते हो। आपके प्रयास भी, कोशिश भी जो होती है वो आधी अधूरी होती है, और उसकी वजह से क्या होता है, फिर आपको कामयाबी वाकई नहीं मिल पाती। तो वो बोलते हैं ना कि वट एवर यू थिंक यू बिकम लाइक दैट। तो ठीक है, जब आपके दिमाग में यही चल रहा है, आप इसी तरह की सोच रखते हो, तो फिर आप वैसे ही बन जाते हो। जब आप पहले ही सोच लेते हो कि मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी, मैं क्यों मेहनत करूं, तो आपको कामयाबी फिर मिलेगी कैसे, जब आप मेहनत ही नहीं करेंगे। तो ये इसका सीधा सीधा संबंध है। आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा, आपको अपना प्रयास पूरा करना है, आपको अपनी कोशिश पूरी करनी है, और उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आशावादी रहना है। ये सोचना है कि देखें हो जाएगा, शायद हो जाएगा, ऊपर वाले ने चाहा तो हो जाएगा, मैंने मेहनत तो पूरी की है, मैंने अपना कर्म किया है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन करना तो चाहिए अपना कर्म, उसके बाद ही ऊपर वाला भी आपकी तभी मदद करेगा जब आप अपनी मदद खुद करेंगे। दोस्तों, एक और बुरी हैबिट होती है किसी भी काम को टालते जाना, वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू स्टार्ट ए जॉब। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि आप अगर किसी काम को टालते जाते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि फिर आपकी वो आदत बन जाती है, और फिर उस आदत में आप जो है उसको हमेशा टालते रहते हैं। आप हमेशा सोचते रहते हैं कि ये काम हो जाए तो मैं करूँगा, मैं कल से स्टार्ट करूँगा, परसों से स्टार्ट करूँगा, आज ये शादी में जा रहा हूँ, आज नहीं कर पाऊँगा, कल से स्टार्ट करूँगा, कल मेरी क्लाइंट से मीटिंग है, वो काम हो जाए तो परसों से स्टार्ट करूँगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता। इसलिए आपको जैसे भी है, जितना भी है, एक बिगनिंग ज़रूर कर देनी चाहिए, एक स्टार्ट ज़रूर कर देना चाहिए, चाहे आधा अधूरा ही सही। आप स्टार्ट कर देंगे तो आगे रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। और इसके अलावा आपको हमेशा जो है फोकस करना चाहिए कि जो भी काम आप स्टार्ट करें उसको पूरा ज़रूर करें। ये भी एक बहुत बड़ी कमी होती है लोगों में कि लोग काम को स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन उसको कंप्लीट फिनिश तक नहीं पहुंचाते। मेरे दोस्तों, जब आप किसी काम को स्टार्ट कर देते हैं और उसको फिनिश तक नहीं पहुंचाते तो आउटपुट नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिलता। आपका जो भी एफर्ट होता है अभी तक इन बिटवीन छोड़ने से, वो सब वेस्ट हो जाता है और आपको कामयाबी नहीं मिलती। अल्टीमेट मतलब तो कामयाब होने से है, अल्टीमेट मतलब तो रिज़ल्ट से है। आपने कितने साल मेहनत की उससे कोई मतलब नहीं, अल्टीमेटली आपने उस काम को अधूरा छोड़ दिया। शायद थोड़े दिन आप और लगे रहते, कंसिस्टेंसी बना के रखते, थोड़े दिन और प्रयास करते रहते, हो सकता है आप उस काम को फिनिश कर लेते तो आप आज कामयाब होते। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी काम को अधूरा ना छोड़ें। दोस्तों, एक और हैबिट होती है जंक फूड खाने की। जो भी स्ट्रीट फूड, जंक फूड हम खाते हैं उसका हमारे शरीर पर बहुत असर होता है। ऐसा कहा जाता है वट एवर वी ईट इज़ गोइंग टू अफेक्ट आवर बॉडी। दोस्तों, हम जब जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं तो उससे होता यह है कि जो हेल्दी फूड से हमें मिनरल्स, विटामिन्स और चीज़ें मिलती हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखती हैं, जो हमारे चेहरे पर ग्लो लाती हैं, जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखती हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो उस हेल्दी फूड में मौजूद होती हैं। हम उस हेल्दी फूड से वंचित रह जाते हैं, उससे डिप्राइव्ड रह जाते हैं उन चीज़ों से, और उसकी वजह से हमारे शरीर में कमियां होने लगती हैं, हमारे अंदर सुस्ती भर जाती है, हमें किसी काम को करने का दिल नहीं होता, हमारा पेट खराब रहता है, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। हम जस्ट स्वाद के लिए, ज़ुबान के जायके के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और फिर उनके एडिक्टेड हो जाते हैं। और
हमें जहाँ तक हो सके जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रीट फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे फूड खाने से हमें आलस आता है, और जब आलस आता है तो हम ज़्यादा सोते हैं, और ज़्यादा सोते हैं तो हमारा टाइम सब सोने में बर्बाद हो जाता है, और हमें जो काम प्रोडक्टिव वर्क जो करना चाहिए, सक्सेस के लिए जो काम करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते। एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, एक और इम्पॉर्टेंट बैड हैबिट है, वो है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वो जब एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो उनको पता चलता है कि व्हाट दे वर मिसिंग, क्या चीज़ थी जिससे वो महरूम थे, जिसको वो खो रहे थे अभी तक। एक्सरसाइज करने से बॉडी में बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन्स का निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है, और उसकी वजह से बॉडी में थकान और ये सब दूर हो जाता है। थकान दूर हो जाती है, टायर्डनेस दूर हो जाती है, जॉइंट्स के बॉडी पेन जो हो रहे होते हैं हर एक जॉइंट्स में, वो दूर हो जाते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, और आप किसी से भी बात करेंगे जो जिम वगैरह जाते हैं, आप उनसे बात करें, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आप जिम जा सकते हैं तो जाइए, अगर नहीं जा सकते हैं तो एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करें। डेली 30 मिनट्स की एक्सरसाइज बहुत 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 ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। आपने अक्सर सुना होगा कि फला आदमी बिल्कुल स्वस्थ था। अभी रिसेंटली 2-3 केस इस तरह के हुए हैं, जो फेमस सेलिब्रिटीज़ वो परफॉर्म करते हुए स्टेज पर या किसी जगह पर अचानक गिर गए, और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और पता चला उनकी मौत हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि हमारी जो नसें हैं वो ब्लॉक होती रहती हैं, हमारे हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होती रहती हैं। हम एक्सरसाइज नहीं करते, जंक फूड खाते रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते रहते हैं, हमारी नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता रहता है, और धीरे धीरे नसें, वहाँ से ब्लड फ्लो होने के लिए जो जगह है वो ब्लॉक होती जाती है, और हम एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते नहीं हैं। धीरे धीरे एक दिन ये होता है कि हार्ट को हमारे जितना ब्लड फ्लो चाहिए वो नहीं मिलता, और हार्ट फेल हो जाता है, और उसकी वजह से स्ट्रोक आता है और हम गिर जाते हैं, इमीडिएट डेथ हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि वो फलां आदमी तो बहुत अच्छा था, वो तो कल बातचीत कर रहा था, अभी सुबह मेरी उससे बात हुई थी, अभी अचानक क्या हो गया। तो ये इसीलिए होता है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। अरे भाई, जीवन है तभी सब कुछ है, अगर आप जिंदा रहोगे तभी तो कुछ करोगे ना। तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अपनी लाइफ पे ध्यान दें। 30 मिनट की वॉकिंग एक्सरसाइज डेली, वटेवर, आप चाहे साइकिलिंग करें, चाहे आप पैदल चलें, चाहे आप जिम करें, चाहे आप कोई गेम खेलें, लेकिन 30 मिनट्स अपने ऊपर दें लाइफ में। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अगर ये करेंगे तो आप खुद अपने आप में एक चेंज महसूस करेंगे, आपको खुद इतनी एनर्जी फील होगी, आपको बहुत एनर्जेटिक, अपना बदन हल्का फुल्का महसूस होगा। और ये एक्सरसाइज एक एडिक्शन भी है, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसके लिए आपको अगले दिन भी एक्सरसाइज करने की इच्छा होगी। आप ऐसा नहीं सोचेंगे, आपको अंदर से फील आएगी कि मैं एक्सरसाइज करूं। तो आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों, और मैं जावेद शेख आपका दोस्त आपसे विदा लेता हूं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ इसी तरह प्यार बनाए रखें। आप सभी का आशीर्वाद और प्यार चाहिए मुझे आगे बढ़ने के लिए, ताकि मैं मोटिवेटेड होकर और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर ला सकूं। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी तरफ से अगर लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकूं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकूं, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।